दिस विल बी योर सेकेंड क्लास. ओके. क्या पढ़ा था फर्स्ट क्लास में बताओ? रिटेल मैनेजमेंट. मतलब ओवरव्यू लिया होगा शायद से, बिजनेस पॉलिसी, स्ट्रैटेजी. कुछ याद है क्या डिस्कशन हो रहा था, क्या होता है बिजनेस पॉलिसी? कुछ टेक अवे? ठीक है, तो हम पहले अपना इंट्रोडक्शन रिविजिट करेंगे. ठीक है, तो ये ना आपका कोर पेपर है ना. एंड दिस इज अ थ्योरी हैवी पेपर ऐसा लगेगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स इसमें. ठीक है, बहुत सारे डेफिनेशंस है और बिल्कुल सिमिलर है. सो इट इज़ अ वेरी कॉन्सेप्ट हैवी पेपर. Okay, you'll see a lot of concepts, and these are recurring concepts that you will again do for your NET, again for your MBA. Okay, पेपर कर लिया, फिल हो गया. Okay. So पहले we will do a few terms, जिससे क्या होगा ना, आपका क्लियर हो जाएगा कि टर्म्स के मतलब क्या है. फिर हम डिटेल में उनके बारे में पढ़ेंगे. पॉलिसी वर्ड कभी सुना है? क्या मतलब होता है डे टू डे लाइफ में पॉलिसी वर्ड का? ओके. एंड इन टर्म ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इफ आई से दैट आवर कॉलेज हैज अ 75% अटेंडेंस पॉलिसी. Okay, we have a zero tolerance policy for discrimination. Okay, so हम क्या समझते हैं पॉलिसी वर्ड से? These are some rules, some guidelines जो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन या एक स्पेसिफिक वर्क प्लेस में फॉलो होते हैं. इसका क्या एडवांटेज हो सकता है पॉलिसीज का? क्यों रखते? वाई हैज दिस बिन क्रिएटेड? एनी आइडिया? एक सिस्टमेटिक वे में चल सकता है और वो तो हर चीज में. इंक्रीज प्रॉफिट, प्रॉफिटेबिलिटी. डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. कैसे? गुड. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इससे क्या होगा कि योर पॉलिसी एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी आपके ऑर्गेनाइजेशन में कि ये पॉलिसी ऑलमोस्ट सबके लिए है. ठीक है, पार्शियलिटी कम होगा. हमने कुछ पढ़ा था लास्ट पेपर में HRM वाले में, ऐसे पार्शियलिटी से रिलेटेड, याद है? हैलो इफेक्ट, स्टीरियोटाइपिंग, बायसनेस के बारे में पढ़ा था. तो व्हेन वी हैव अ स्टैंडर्ड पॉलिसी यू कैन से कि बायसनेस थोड़ा हद तक रिड्यूस हो सकता है. द पॉइंट दैट शी मेड. मानसी तुम बताओ, यू हैव एनी आइडिया क्यों इंपॉर्टेंट है? एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों स्पेसिफिक पॉलिसी रखती है? हाँ, यू कैन से दैट. देखो पॉलिसी में क्या होता है ना कि दीज आर गाइडलाइंस, रूल्स जो स्पेसिफिकली एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है. इससे क्या रहता है? यूनिफॉर्मिटी रहती है. और जब पॉलिसी बनती है तो आपको क्या लगता है ऐसे ही सडनली पॉलिसी बना दिया? नहीं, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारा डिस्कशन होके फाइनली समथिंग बिकम्स द पॉलिसी ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, है ना. सो that also becomes one of the value or ethos of that particular organization. ठीक है, तो ये this is, आप देखोगे कि this is what guidelines for decision making in the organization and it outlines the principles, rules, frameworks within
which decisions are made. Principles, rules, framework. 4 वर्ड्स याद रखेंगे, प्रिंसिपल, रूल, फ्रेमवर्क और एक गाइडलाइंस जो आपने बोला है, ठीक है। ये सारा क्या होगा, हमारा पॉलिसी होगा, ओके। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड ऑन अ सर्टेन वैल्यू, ठीक है। एक फाउंडर है, उसने अपना ऑर्गेनाइजेशन एक सर्टेन वैल्यू पे स्टार्ट करा, बाद में क्या होता है, दैट पर्सन इज नो मोर या दैट पर्सन हैज रिटायर्ड, ऑर्गेनाइजेशन तो चलती रहेगी, यू नो, 100 years old, 120 years old। तो अगर हमारे पास जो उस ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज थे उसके बेस्ड पे पॉलिसीज बने हुए हैं, तो इट विल कंटिन्यू इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड वो क्या होता है, एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। यू कैन गिव एन एग्जाम्पल ऐसे किसी कॉरपोरेशन का, ठीक है, टाटा का, इन व्हाट सेंस? ओके, सो बेसिकली उनका इथोस क्या था जब उन्होंने फाउंडेशन शुरू करा, जमशेदजी टाटा के टाइम थे, कि वी आर नॉट बिजनेसमैन, वी आर इंडस्ट्रियलिस्ट, सो हमें इस नेशन को बिल्ड करना है। नाउ इवन जमशेदजी इज नॉट देयर, अदर पर्सन क्या हो रहा है, द वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर इंटैक्ट, और उसके बेसिस पे क्या होता है, गाइडेड बाय दोस एक सेट ऑफ पॉलिसीज बनती है जो सब फॉलो करेंगे, ओके। पॉलिसी क्लियर है? अब सेकेंड चीज बताओ, स्ट्रैटेजी। बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी नाम है। स्ट्रैटेजी वर्ड कभी सुना है? प्लानिंग, प्लानिंग तो अलग है, हाँ, प्लानिंग इज कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। स्ट्रैटेजी क्या होती है? लॉन्ग टर्म प्लान, तो शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती है। शॉर्ट टर्म, अगर आपको कोई इमीडिएट चैलेंज आता है उसके लिए अगर आप कोई स्ट्रैटेजी प्लान करते हो तो, हाँ, फॉर बिजनेस, फॉर लाइफ। स्ट्रैटेजी वर्ड का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली, स्ट्रैटेजी होता है अ कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल। इसमें क्या करते हैं हम, पहले अपना स्टडी करते हैं कि व्हाट इज द, हम आइडेंटिफाई करते हैं व्हाट आर द गोल दैट वी आर ट्राइंग, एंड देन उसके अकॉर्डिंग हम एक बेस्ट पॉसिबल प्लान बनाते हैं, ठीक है। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस करा था पहले, अगर आपको याद हो तो। फॉर एग्जाम्पल, आपका एग्जाम है मंडे मॉर्निंग को, रात में आपको अपना सिलेबस फिनिश करना है, तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? अच्छा, यही करते हो फिर। सो देयर आर 3 काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, चलो ठीक है। एक है जिसने पूरे साल पढ़ाई करी है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? 1 नाइट बिफोर रिविजन करेगा एंड टेक अ 7 hour स्लीप। अनदर स्टूडेंट जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है, नोट्स वगैरह है, लेकिन याद नहीं है चीज़, उसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी? मे बी 2-3 घंटे सो लेंगे, थोड़ा सा पढ़ भी लेंगे एंड विल मैनेज। और जिसने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा, आज पता चला कौन सा पेपर है, उसकी एग्जैक्टली। तो इस एग्जाम्पल से हम क्या देखते हैं, स्ट्रैटेजी किस चीज पे डिपेंड करती है? फिल कर दो, सिचुएशन पर और पर्सन पर, ओके। और यही आपको पता चलता है कि एग्जाम हैज बीन पोस्टपोन्ड टू वेंसडे, फिर क्या होगी आपकी? आप री-स्ट्रैटेजाइज करोगे। मे बी आप सोचो, कोई ऐसा भी सोच सकता है कि नहीं अब 2 दिन है ना, रोज 6-6 घंटे पढ़ के खत्म करेंगे, है ना? नहीं, ओके। तो स्ट्रैटेजी क्लियर है, पॉलिसी क्लियर है, प्लान क्लियर है, कंफ्यूज नहीं करोगे तीनों में? ठीक है, तो अब मैं कुछ आपसे पूछूंगी
आप मुझे बताना कि मैम ये पॉलिसी है या ये स्ट्रैटेजी है, ठीक है। इन आवर ऑर्गेनाइजेशन वी हैव अ पॉलिसी ऑफ 75, ये तो मैंने पॉलिसी बोल दिया, सो अनदर एग्जाम्पल, ओके ओके। इन आवर organization we promote work-life balance. So we have a 6-day working hour, but you can take 2-day work from home. Strategy. कैसे? And we have a policy. Okay, so कुछ दूसरा word बताओ. Okay, so in our organization, we try to hire people across all background and maintain diversity. ये क्या है? Policy है, strategy है? Policy है. Okay. Right now, our organization has opened a new office in a particular place. Let's say some particular place, and we are trying to hire as many as locals as possible so that we can get aware of the culture of that place. ये क्या है? Strategy क्यों है ये? Exactly, because they have a specific objective. और पहले क्या है? Diversity is a policy of our company. It is one of our values, ethos, and जब हम hiring करते हैं तो ये हमारा guideline है कि we have to make sure कि एक ही तरह के लोग ना आ जाए, we have proper diversity. ठीक है? Policy और strategy का clear है difference? Okay. और ये चीज लास्ट वाला ध्यान में रखना, ठीक है? जब आप डिफाइन कर लो क्या होता है बिजनेस पॉलिसी, फिर आप ये लिख देना, इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड स्ट्रैटेजीज. ठीक है? पॉलिसी क्या होता है? एक लिंक की तरह होता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल और स्ट्रैटेजी के बीच में. ठीक है? ये स्कोप है. स्कोप में 4 चीजें आपको याद रखना है. फर्स्ट क्या है? डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क में कैसे ये हेल्प करता है पॉलिसी? बिकॉज हमारे पास एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है, हमें पता है कि इस अकॉर्डिंग ही हमें अपने मेजर डिसीजंस लेने हैं. तो उसमें क्या होगा? एक थोड़ा गाइडिंग लाइट है, थोड़े हमें कम टाइम में भी लगाना पड़े. ओके, सो डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क है. इंटीग्रेशन कैसे? इंटीग्रेशन बता सकते हो? तो जो एग्जैक्टली तो पॉलिसी क्या होगी? वो ऑर्गेनाइजेशन वाइड में होगी, पूरे सब जगह ऑलमोस्ट एप्लीकेबल होती है. तो ये इंटीग्रेट करते हैं बिटवीन डिफरेंट फंक्शनल एरियाज. ओके, एंड गोल अचीव करते हैं. गोल अचीवमेंट ये तो पॉइंट लिखते ही हो ऑलमोस्ट. ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड अडेप्टेबिलिटी. अडेप्टेबिलिटी कैसे होगा? हाँ, तो पॉलिसी कैसे आपको हेल्प कर रही है? देखो, डायनामिक चेंजेस, डायनामिक चैलेंजेस के हिसाब से तो हम अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, है ना? फॉर एग्जांपल सडनली कोविड आया तो सबने रीस्ट्रैटेजाइज किया अपने ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी को. पहले जो क्विक डिलीवरी पे फोकस करते थे, दे स्टार्टेड फोकसिंग ऑन व्हाट? सेफ्टी, है ना? कि बिल्कुल सैनिटाइज्ड आपके पास में पार्सल पहुंचेगा, ऐसे करके. सो दैट इज मोर ऑफ अ जब हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं तो दैट इज मोर लाइकली अडेप्टेड टू व्हाट? स्ट्रैटेजी. ठीक है? लेकिन इसमें एक चीज होता है, जब हम थोड़े लॉन्ग टर्म की बात करते हैं ना, देन अडेप्टेबिलिटी आता है. कैसे? सोशल चेंज अक्रॉस हो रहा है हमेशा. अब सोसाइटी इज एडवांसिंग. फॉर एग्जाम्पल पहले जितनी वुमेन वर्कफोर्स में थी अब उससे ज्यादा है. तो अब जो क्रच फैसिलिटीज है, ठीक है, मॉर्टेनिटी बेनिफिट्स है, सो कंपनीज आर मेकिंग देम अ पार्ट ऑफ देयर पॉलिसी एज वेल. तो अब वो क्या कर रहे हैं? दे आर अडैप्टिंग.
ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी का देख रहे हो। अडेप्टेबिलिटी क्या हो रहा है, ओवर द टाइम एज थिंग्स आर चेंजिंग यू आर ऑल्सो अडेप्टिंग एंड मेकिंग योर पॉलिसीज। मे बी 40-50 साल पहले उसकी जरूरत नहीं होती, बिकॉज हार्डली देयर वर वुमेन इन वर्कफोर्स, बहुत लिमिटेड ये में थे, तो उतना लोगों का ध्यान नहीं गया था, यू कैन से दैट, है ना। सो इसीलिए हम ये अडेप्टेबिलिटी वाला फैक्टर भी बोलते हैं। ओके, क्लियर है, याद रहेगा ये चारों। और ये तो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस तो आप ही बताओ, हमने डिस्कस कर लिया पॉलिसी क्या होती है, स्कोप क्या होता है, इम्पोर्टेंस बताओ तुम लोग, इम्पोर्टेंट क्यों है पॉलिसी बनाना। हाँ, डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैसे, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, अगर ये सब डेवलप हो रहा है तो जो आगे इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन होगा वो तो डेवलप रहेगा ना, फिर पॉलिसीज डेवलपमेंट में तो हेल्प कर सकते हैं। कह सकते हो कि ऑब्वियसली इट इज़ फॉर ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट, उसको पीछे खींचने के लिए हम थोड़ी पॉलिसी बनाएंगे। सो या यू कैन से दैट, बट डिपार्टमेंटल में भी उतना इम्पैक्ट डिपार्टमेंट वाइज कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, अगर एक डिपार्टमेंट बढ़ेगा तो सारे बढ़ेंगे, दैट यू आर सेइंग। नो, नॉट नेसेसरीली, बट देन कुछ पॉलिसीज, जैसे हम लोग ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर कोई पॉलिसी बना रहे हैं तो दैट वुड हेल्प द डिपार्टमेंट्स। हाँ, यू कैन से दैट डिपार्टमेंटल वाइज इंडिविजुअल्स ऑल्सो कैन से दैट। और क्या इंपॉर्टेंस होता है बताओ पॉलिसी का, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, और इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी। क्वेश्चन ये है कि पॉलिसी का क्या इंपॉर्टेंस है, जो शुरू में बोला था आपने, यूनिफॉर्मिटी, इंटीग्रिटी, एक वैल्यू ऑफ, एक यू नो फॉर्म ऑफ बिलोंगिंगनेस, ईज ऑफ डिसीजन मेकिंग। हाँ, इंडिविजुअल लड़ाई नहीं, सब किसी को पता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है इस टाइम पे आना, ऐसे काम करना, सो अननेसेसरी जो कॉन्फ्लिक्ट्स होता है उससे हम बच सकते हैं। सो दीज आर व्हाट द बेनिफिट्स ऑफ पॉलिसी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये भी हमने करा है डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी। देखो, कंसिस्टेंसी इन एक्शन होगा, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिटी होगा, और ये इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशन फॉर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। पॉलिसी के बेसिस पे ही आप स्ट्रैटेजीज बनाते हो। ओके, हम चलो आगे बढ़ते, पर उससे पहले कोई डिफाइन करो पॉलिसी क्या होता है, 4 वर्ड्स बताओ मेन। तीन ही हुए, गाइडलाइंस, फ्रेमवर्क, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। ठीक है। और स्कोप क्या क्या होता है, 4 स्कोप क्या पढ़ा है, अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी। तो क्लियर है, पॉलिसी स्ट्रैटेजी क्लियर है, ठीक है। अब ये ना थोड़ा सा हिस्ट्री है। ओके, आज जब हम ऐसे बिजनेस पॉलिसी बनाते हैं, एंड बिजनेस पॉलिसी आर सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जब आप कहीं पे भी जॉब करने जाओगे, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी ने बोल दिया कि यू नो दिस इज आवर पॉलिसी, तो इट इज काइंड ऑफ नॉन नेगोशिएबल, है ना, या तो आप फिर उसको फॉलो करो, दैट इज देयर पॉलिसी। ओके, बहुत अगर डिफरेंट चीज़ें होती है तो पॉलिसी में चेंजेस आते हैं, है ना। सो वी सी कि इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ था बिजनेस पॉलिसी का, ठीक है। इसमें डिफरेंट फेजेस आते हैं, सबसे पहले आता है आपका फोरकास्टिंग एरा। ओके,
फोरकास्टिंग एरा में क्या होता है ना कि वी आर ट्राइंग टू जस्ट हैव कि हमारे पास जो पहले का हिस्टोरिकल डेटा है उसके बेसिस पे हमें पता है कि ऐसे ऐसे हुआ था तो आगे ऐसे ऐसे होगा। क्लियर है? फॉरकास्ट में क्या होता है, हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट एरा, तो हम उस बेसिस पे अपना बिजनेस पॉलिसी बना रहे हैं। ओके, फॉरकास्टिंग एंड प्रिडिक्शन के बेसिस पे। ये कब हो रहा है? अर्ली 20th सेंचुरी में। पर आपको लगता है फॉरकास्टिंग वुड बी एनफ? इतना डायनामिक एनवायरनमेंट अभी से वो का एनवायरनमेंट बिजनेस का कि जो हमने सिर्फ हम हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे ही करें। ऑफ कोर्स हिस्टोरिकल डेटा इज एन इम्पॉर्टेंट प्लान, लेकिन वी कैन नॉट कंप्लीटली रिलाई ऑन दैट क्योंकि अ लॉट ऑफ अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस कम। तो उस केस में द सेकेंड वन वाज लॉन्ग रेंज प्लानिंग एरा। This was in 1950s, 1960s. It was like creating a plan for 5 to 10 years. And इसमें हम क्या देख रहे हैं? हिस्टोरिकल डेटा तो कर रहे हैं, साथ में अपने ग्रोथ स्ट्रैटेजीज भी देख रहे हैं। Where do you see yourself in next 5 years? So career wise, where do you see yourself? Company wise, where do you see? There are other things in life. पता है? That is nice, वो कर लेना, but apart from that. So first era आपका है forecasting, second में क्या है? Long range planning. Third है आपका strategy planning era. ये आता है 1960s के बाद। और लॉन्ग रेंज प्लानिंग में क्या से दिस इज अ एड ऑन दैट कि इट वाज लाइक कि हम सिर्फ प्लान नहीं कर रहे हैं, हम अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजीज भी बना रहे हैं, ठीक है, फॉर आवर ग्रोथ। सो दिस इज आफ्टर इन लेट 1960s। ओके, इसमें वी स्टार्ट विथ समथिंग नोन एज एनालिसिस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। This is your complete next unit. Second unit is this, environmental analysis. Okay? So that concept comes here in the third phase, third planning era. Okay? And यहाँ से ही we see कि we see this, our organization in a competitive environment. पहले क्या हो रहा है, हम बस फॉरकास्ट कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि ऐसा चल रहा था तो अब हम ऐसा करेंगे, पॉलिसी बना दी। सेकंड में क्या हो रहा है, हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं कि ठीक है हिस्टोरिकल डेटा भी है लेकिन हमें ऐसा करना है, दिस इज आवर गोल, उस बेसिस पे करा। फिर स्ट्रैटेजी में हमने क्या करा कि वीसी के हम डिफरेंट सिचुएशंस को कैसे कोप कर रहे हैं, और हमारी प्लानिंग तो ठीक है पर देयर इज कॉम्पिटिशन अराउंड, तो वी मेक स्ट्रैटेजी टू डील विथ इट। एंड देन फोर्थ फाइनल जिसमें है जो चल रहा है विच इज द मॉडर्न फेज, जिसमें क्या होता है, डायनामिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, इंटीग्रेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज, फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन। सो दिस इज व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एरा, एंड इसीलिए हम पढ़ रहे हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। एचआरएम में भी हमने पढ़ा है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो इससे वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। जो स्ट्रैटेजी का प्रोसेस है एक, उसको हम प्रॉपर मैनेजमेंट प्रोसेस में कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, दैट बिकम्स। उससे पहले मेरे को कौन बताएगा पॉलिसी और स्ट्रैटेजी में क्या डिफरेंस है? बताओ। स्ट्रैटेजी, Policies are a set of guidelines, tools, principles, and framework. Whereas okay, strategy is a blueprint of what we have to do in the future. course of action, what is strategies are what? That is planning for a particular Objective.
एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी कब भी बनता है, हमेशा एक जब हमारे पास एक पर्टिकुलर चैलेंज, प्रॉब्लम, सिचुएशन कुछ होता है तो उसको डील करने के लिए हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। अगर एग्जाम नहीं है तो फिर आप फिर रात को पढ़ रहे थे, है ना? सो दैट वाज अ सिचुएशनल चैलेंज। ओके, सो एंड पॉलिसीज क्या है कि मेरी ये पॉलिसी है कि मैं रोज पढ़ाई करती हूँ, मैं साल भर अपने पढ़ाई पे ध्यान देती हूँ, दैट यू कैन से। बट स्ट्रैटेजी इज व्हाट, जब आप वन नाइट पहले अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हो। ओके, हाँ बोलो। एक बारी फिर से डिफरेंस देखते हैं, ठीक है, उसके बाद विल मूव अहेड। पॉलिसी इज व्हाट, इट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज जो रिपीटेटिव है, रूटीन है, ठीक है, गाइडलाइंस है। एंड स्ट्रैटेजी इज कंसर्न विद ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस जिसको मे बी हमने पहले फेस नहीं करा, एंड इट इज सिचुएशनल इन नेचर, ठीक है। पॉलिसी क्या होता है, बिल्कुल टॉप मैनेजमेंट बनाती है ना? कुछ भी आप, अगर मैं एचआर मैनेजर हूं तो मैं अपने से एक पॉलिसी पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना के नहीं लेके आ सकता, पर मिड लेवल मैनेजर स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। अगर मैं एक एचआर मैनेजर हूं तो अभी मुझे हायरिंग करनी है, आई कैन मेक अ स्ट्रैटेजी फॉर दैट, फॉर माय डिपार्टमेंट, फॉर माय टीम। ओके, एंड पॉलिसी डील्स विद एसेंशियल इफेक्टिव डे टू डे पार्ट, जो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चरल वैल्यूज है, इथॉस है। ओके, डे टू डे बेसिस पे, जैसे आपको कब आना है, 75% अटेंडेंस, अच्छा अगर ऐसा सिचुएशन है जैसे, तो हमारी इस चीज में ये पॉलिसी है, हम ये करते आए हैं और हम ये करेंगे। ओके, दैट इज योर पॉलिसी। बट स्ट्रैटेजी में क्या होगा, आपको एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेना है, ठीक है। तो इसमें स्मॉल पीरियड पे डिसीजन मेकिंग कंसर्न्ड है। बताओ, कुछ सोच रहे हो, कोई डाउट है, क्लियर है सबको? नहीं कंफ्यूज करोगे स्ट्रैटेजी और पॉलिसी में? बोलो, कोई क्वेश्चन है? पक्का, ठीक है। और एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस पॉलिसी में फर्स्ट कौन सा आता है आपका? फोरकास्टिंग एरा, सेकेंड, थर्ड, एंड देन ओके। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एरा कब आता है? मॉडर्न टाइम्स। ईयर 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 1990s नहीं, 1980s। देखो, फोरकास्टिंग 20th सेंचुरी, लॉन्ग रेंज 1950s, देन 1960s और 1980s, ठीक है। अब हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट शुरू करेंगे, ठीक है। पहले कभी पढ़ा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? एचआरएम में पढ़ा होगा। कोई आइडिया है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है? स्ट्रेटेजी का मैनेजमेंट कौन सा पहले एग्जीक्यूट करना है, कौन सा बाद में स्टेप। स्ट्रैटेजी को मैनेज करना मतलब ठीक है, सही बोल रहे हो, लेकिन जो भावना वो सही है, लेकिन जो तुम बोल रहे हो ना कि स्ट्रैटेजी कौन सा पहले करना कौन सा बाद में करना, वो नहीं। मतलब वो बोल रहे हो कि डिफरेंट, जैसे हम स्ट्रैटेजीज कब लगानी है, पूरा उसका मैनेजमेंट का प्रोसेस ये बता रहे हो, है ना? लिखा हुआ है, अपने टर्म्स में बताओ। स्ट्रैटेजी से आप क्या समझते हो? अगर कोई आपको बोलेगा ना कि यू नो दिस इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, तो आप क्या समझोगे, आपके दिमाग में क्या आएगा? आप बताओ, वहां से फिर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डेफिनेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है, एंड वी विल गो कि ये हमारे सिलेबस में। अभी आपकी करंट अंडरस्टैंडिंग क्या है? ओके, बेसिकली पहले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, देन उसके बाद उसे फॉर्मुलेट कैसे करना है, उसका स्ट्रेटजी बनाएंगे, उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट कैसे होगा। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में स्ट्रैटेजी बनाएंगे है ना? कोर्स ऑफ प्लान डेवलप करेंगे जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो सके।
कोर्स ऑफ एक्शन एक डेवलप करेंगे, मतलब बेसिकली प्लानिंग करेंगे स्ट्रैटेजिक। देखो, strategic management is a very important part of the business environment of today. Okay, in today's environment you cannot sustain without strategic management. एक होता है ना कि आपने ये पढ़ा है मैनेजमेंट क्या होता है प्लीज? हाँ, तो जो आपका नॉर्मल गोल्स है ना, प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जो आपका जो नॉर्मल चल रही है मैनेजमेंट की चीजें, उसमें अगर आप उसको एज इट इज इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है, मैनेजमेंट आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, ठीक है, बट इफ वी आर नॉट गोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, if we are not taking it to solve a particular organizational problem, then what is it? It is like you are just अब बस चला रहे हो. You will not be able to predict your growth, defeat your competitors, achieve your departmental, individual and organizational goal. तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, उसको हम एक स्ट्रैटेजिक वे में लगाते हैं टू अचीव आवर गोल्स. अब ये क्या होगा ना, अगर आप बस लोगों से काम करवा रहे हो, ठीक है, आप लोगों को मैनेज कर रहे हो नॉर्मली, आपको लगता है इस एनवायरनमेंट में ये चलेगा? एवरी डे देयर इज अ न्यू चैलेंज, देयर इज अ न्यू स्टार्टअप इन योर एरिया, in your market, for your market. Every day there is a change in government policy. Every day there is some new trend. तो उसमें क्या होगा कि when you have to direct your strategies towards, when you direct your strategy of management towards a specific objective. अब ये long term हो सकता है और ये over a period of time भी हो सकता है, ठीक है? So this is basically strategic management. कि आप बस ऐसे आराम से रेगुलर काम नहीं कर रहे हो कि आ गए, ठीक है, ये आपकी सैलरी, ये आपका काम है. यू आर मैनेजिंग पीपल विथ अ पर्टिकुलर गोल, अ पर्टिकुलर, यू हैव अ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी इन माइंड कि दिस इज आवर. आपने किसी के पास कोई कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है? आपने किसी का अगर सुना होगा काम करते हो तो केवाईज होते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर हमारा गोल होता है, मंथली होता है, 6 मंथ में होता है, फॉर अ क्वार्टर होता है ना? तो आप क्या करते हो, पर्टिकुलरली अपने रिसोर्सेस को, ठीक है, अपने प्लान्स को, प्रोग्राम्स को उस हिसाब से करते हो कि ये हमारा पर्टिकुलर गोल अचीव हो. तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, क्लियर है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की. तो दिस इज व्हाट, दिस इज मोर रियलिस्टिक. तो इसमें हम इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, डेफिनेशन एज इट इज, ठीक है, ऑल द इंपॉर्टेंट वर्ड्स. एक भी मिस किया ना, इम्प्लीमेंटेशन हटा दिया, स्ट्रैटेजी हटा दी तो नहीं चलेगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज अब आप समझ गए हो कि होता क्या है और रियल लाइफ में कैसे वर्क करता है अभी, ठीक है. लेकिन हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि दिस इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, ठीक है, दिस इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग, implementing and evaluating strategies to achieve organizational goal. क्लियर है? आप कैसे करोगे? आप एक सबसे पहले फॉर्मुलेट करोगे, देन यू इम्प्लीमेंट इट एंड देन यू इवैल्यूएट इट कि जो मेरा इम्प्लीमेंटेशन था वो कैसा काम किया है, ठीक है. And that is what is known as the systematic process of strategic management. Clear है? अब पता है क्या होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? डेफिनेशन लिख लो सब या फोटो ले लो. जो रेगुलर आते हैं उनके साथ. फिर एग्जाम से 2 दिन पहले सबको सारे नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तुम लोग फिर जो रेगुलर आ रहे हैं उनका क्या फायदा होगा बताओ? दे आर कमिंग एवरी डे. सो आई विल शेयर विद द पीपल हु आर कमिंग एवरी डे. ओके, फिर आप दे देना, आपकी इच्छा हुई तो.
हो गया? ध्यान से लिखो भी, सब डेफिनेशन बताएंगे इसका। फॉर्मुलेटिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएटिंग। अब आपको क्लियर है व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? ओके, कैन यू टेल मी द इंपॉर्टेंस ऑफ इट? व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? चीज़ों का सही से यूज हो सके इसलिए। वेरी गुड, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्योंकि रिसोर्सेस हमारे पास क्या है? लिमिटेड है। अगर हम अभी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू अ लॉट ऑफ, थ्रू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत सारा सेल्स हो रहा है, ठीक है, इन दिस एरा। तो हम इस क्वार्टर के लिए अपना जो एक सर्टेन बजट एलोकेट करेंगे कि चलो इस बार वी विल हैव अ हायर बजट फॉर डिजिटल मार्केटिंग। व्हाई? बिकॉज इट विल इंक्लूड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड उस अकॉर्डिंग फिर हमें अपना रिटर्न चाहिए, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे हाई रिसोर्स एलोकेट कर रहे हैं, हम उसको कहीं से तो कट डाउन कर रहे हैं। मे बी जो हमारा ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट था उससे कर रहे हैं, है ना, या मे बी शायद हम उसको एज अ रेवेन्यू रख सकते थे, पर हम उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं फॉर अ पर्टिकुलर गोल। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज। अब हो सकता है अपना टीम एक्सपैंड करोगे, पहले आपकी डिजिटल मार्केटिंग की टीम वाज विद 2 people, नाउ यू सी कि सबसे ज्यादा ट्रैफिक वहां से आ रहा है, तो आप क्या कर दोगे? 6-7 लोगों की टीम बना दोगे। क्लियर है? अनदर एग्जाम्पल बताओ सिचुएशनल जिसमें ये यूज हो सकता है, जिसमें इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। एक तो हुआ कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि वो आपके पास लिमिटेड है हमेशा। सेकेंड, इसीलिए आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के उसको यूज करना है। सेकेंड क्या इंपॉर्टेंस है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल। थर्ड बताओ? कॉस्ट रिडक्शन। कैसे? अगर प्रॉपर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होगा, प्रॉपर स्ट्रैटेजीज होंगी तो एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगेगी। ठीक है, वी विल सेव एफिशिएंट एंड efficiency. Okay, and any other? बहुत सारे हैं। डिसीजन मेकिंग अच्छे से होगा। ठीक है, यू कैन से दैट कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। वी आर लाइक कि ओके फॉर नेक्स्ट 3 months दिस इज आवर गोल, दिस इज आवर प्लान एंड हमें ऐसे ऐसे करना है। तो हमें अब डे टू डे बेसिस पे होता है ना कि अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने एक बार एक स्ट्रैटेजी बना दी है फॉर नेक्स्ट 2-3 months टू अचीव दिस गोल। अब कुछ अगर बीच में इमरजेंसी आता है तो वी विल रीस्ट्रेटेजाइज ऑफ कोर्स, बिकॉज इवैल्यूएशन इज अ स्टेप। 1 महीने में हमने देखा कि वी आर नॉट रीचिंग एनीवेयर नियर आवर गोल्स, तो क्या होगा? वी विल अगेन री-स्ट्रैटेजाइज। तो वो है। अनदर पॉइंट बताओ, बोलो। थिंक। हमें कॉन्सेप्ट पता है, कंजम्पशन। एग्जैक्टली, आपका टाइम बचेगा। और बताओ? मनी वेस्ट बता दिया। हाँ, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? रिसोर्स एलोकेशन तुम नहीं बताया, ठीक है। फिर उसने बोला कि इफिशिएंसी बढ़ती है, टाइम इफिशिएंटली यूज होता है, और कॉस्ट बेनिफिट होता है, कॉस्ट मैनेजमेंट बेटर होता है, मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट थोड़े से बचते हैं, मतलब पार्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। और मैम कॉम्पिटिटर से मतलब एग्जैक्टली, इफ यू हैव अ बेटर प्लान, आप यू गेट समथिंग। इफ यू आर बेटर स्ट्रैटेजिक, थ्रू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वी ट्राई टू गेन समथिंग विच इज नोन एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ओके, सो इफ यू हैव अ बेटर स्ट्रैटेजी इन प्लेस, you will have a मैक्सिमम से बेनिफिट विल हैव एडवांटेज ओवर द कॉम्पिटिटर्स। okay, और 4 पॉइंट्स हुए।
बताओ। There is a very important term known as accountability. सुना है? This will help you. There is a team. उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उस बेसिस पे क्या होगा कि there will be what departmental and it will promote departmental and individual accountability कि ये अचीव करना था, ये नहीं हुआ अचीव हमसे, डिस्पाइट ऑफ हमें ये रिसोर्सेज मिले थे। और ये इससे फिर एक चीज क्या होता है कि अकाउंटेबिलिटी से क्या होता है, यू आर अवेयर एंड अदर्स आर अवेयर कि ये करना था और ये नहीं हुआ है, तो हमें ये इफेक्टिवली करना है। सो हेल्ड अकाउंटेबल, यू कैन हेल्ड द पीपल अकाउंटेबल, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। देन देर इज अनदर, ये एफिशिएंसी आपने बोला, देर इज देन अनदर कॉन्सेप्ट दैट यू कैन से इज बिकॉज ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मे बी यू विल बी मोटिवेटेड, क्योंकि आपको रेगुलर्स गोल कर रहे हैं, आप उनको अचीव करोगे, उस अकॉर्डिंगली टीम्स गेट रिवॉर्डेड ऑल्सो। यूजुअली देर इज कुछ प्रोविजन होता है कि आपने अगर ये करा तो यूजुअली टीम आउट पे जाते हैं, या यू विल बी हैप्पी कि हमारा ईयरली गोल हमने अचीव करा। उससे क्या होगा, अकॉर्डिंगली आपका प्रमोशन, इंक्रीमेंट, एवरीथिंग। एंड यू नो कि इससे आपको नहीं लगता एम्प्लॉय एफिशिएंसी बढ़ेगी कि मैं काम कर रही हूँ, मुझे अकॉर्डिंगली बोनस मिल रहा है, अकॉर्डिंगली अप्रेजल हो रहा है, मैं नहीं कर रही हूँ तो नहीं हो रहा है। सो दिस, इससे क्या होता है, अनदर थिंग विच इज नोन एज ट्रांसपेरेंसी आता है ना। बिकॉज ऑब्जेक्टिव तो आप अगर कोई गोल या स्ट्रैटेजी बनाते हो तो आइसोलेशन में तो नहीं रहेगा ना, इट इज शेयर्ड विथ ऑल एंड एवरीवन इज अवेयर कि दिस वाज आवर प्लान एंड वी हैव अचीव्ड यहाँ पे। ओके, क्लियर है। सो बहुत सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं एंड ऑल ऑफ दीज इफ यू विल नोटिस इज समथिंग जो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, है ना। यू वांट एफिशिएंसी एज एन ऑर्गेनाइजेशन, यू वांट अकाउंटेबिलिटी एज एन ऑर्गेनाइजेशन, यू वांट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, है ना। सो ऑल दिस थिंग्स इज समथिंग दैट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स इन द सिनेरियो ऑफ टुडे। ओके, अब हम फेजेस डिफाइन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मुलेशन फेज। फॉर्मुलेशन फेज में वी डू दिस इज क्रिएटिंग स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशंस विजन एंड मिशन एंड एनालिसिस ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। पहले ये बताओ, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस से आप क्या समझते हो? What do you understand by the analysis of internal and external environment? इंटरनल मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनली क्या चल रहा है एम्प्लॉयज के बीच या मैनेजर्स के बीच, और एक्सटर्नली जैसे शेयर होल्डर्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, या मतलब गवर्नमेंट हो गई, रूल्स एंड रेगुलेशन, तो वो आपका क्या हो गया, एक्सटर्नल हो गया, और ये आपका विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल हो गया। ओके, जो इन्वायरमेंट एनालिसिस होता है ना, दिस इज एनालाइजिंग योर इन्वायरमेंट के अंदर में सब कैसा चल रहा है और बाहर का इन्वायरमेंट कैसा है फॉर योर बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, आपकी नई जॉब लगती है एंड यू जस्ट स्टेप इन द ऑफिस, आप क्या करोगे? ग्रीट करेंगे। हाँ, उससे पहले क्या करोगे? हाँ, आप जस्ट मन में एंटर करोगे, ठीक है, आप देखोगे कि अच्छा ओके, दैट विल बी व्हाट योर दैट विल बी योर फर्स्ट, जो इन्वायरमेंटल एनालिसिस है ना, नेक्स्ट यूनिट में डिटेल में पढ़ेंगे, दैट विल बी योर फर्स्ट इंप्रेशन। फर्स्ट ये कि जैसे आप बिल्कुल जब आप एंटर करें तो आपका क्या आइडिया लगता है, ठीक है। तो आगे चल के हम इन्वायरमेंटल एनालिसिस पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि ओडी इंटरवेंशंस आते हैं, विच इज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इंटरवेंशंस। उसमें एक ओडी एक्सपर्ट आता है जो देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज उसका कि जब वो आया उसको फर्स्ट इंप्रेशन में क्या दिखा, देन सेकेंड में प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होता है, देन उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनती है। ओके, और अब मिशन और विजन से क्या समझते हो? फॉर्मुलेशन फेज में क्या होता है, वी आर क्रिएटिंग स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन विजन, मिशन एंड
एनालिसिस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो हमें क्लियर है, ओके। विजन क्या होता है? दिस इज ऑर्गेनाइजेशंस डिजायर फॉर अ फ्यूचर स्टेट, कि आप क्या करना चाहते हो, ओके। दिस इज व्हाट, फॉर एग्जांपल टेस्ला क्या क्या है? टू क्रिएट अ सस्टेनेबल फ्यूचर। इसके लिए वो क्या कर रहे हैं? ई व्हीकल्स लेके आ रहे हैं वो, बिकॉज देयर विजन इज टू क्रिएट अ सस्टेनेबल फ्यूचर। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज व्हाट विजन इज। एंड देन वी हैव मिशन। मिशन क्या होता है? दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। This is vision is what? Vision is the reason of existence of that organization, ठीक है? क्लियर है? जैसे इसका मिशन क्या है नाइकी का? टू ब्रिंग इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन इनोवेशन टू एवरी एथलीट इन द वर्ल्ड। सो विजन और मिशन का डिफरेंस क्लियर है? विजन क्या है? अ फ्यूचर स्टेट दैट यू वांट टू अचीव। मिशन क्या है? your primary objective, your primary reason for existing, okay? तो इस पे ना विजन स्टेटमेंट होता है और मिशन स्टेटमेंट होता है। तो जब हम अपना स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करते हैं, we do it on the basis of vision of the organization, mission of the organization, and then the current analysis of internal and external environment. Clear है? Environmental scanning के लिए ना there are different tools, okay, which we will study in detail. पहले नाम सुना है कभी? पेस्टल एनालिसिस का, SWOT का सुना होगा, है ना? So these are tools for environmental scanning and these are the like बहुत basic tools starting वाले। अभी strategic management को define करो कोई, then we will move ahead to the second phase। बताओ। Strategic management is the systematic process of formulating, implementing and evaluating strategies through which we can achieve the organizational goals. Okay, तुम बताओ। It's like the resources of It is, organization. हाँ, it is allocating the resources and capability of organization effectively। बताओ क्या होगा definition? बोलो बोलो। Strategic management is a process, is a systematic process of, बताओ, formulating and implementing के बाद क्या था? Evaluating, ठीक है? तुम बनाओगे फिर उसको implement करोगे and then you will evaluate कि how was your progress, okay? And इससे क्या होता है? Allocation of resources and capabilities, okay? So formulation phase में सबसे पहले हम strategies बनाते based on our mission, vision and analysis of environment. Then we do something which is known as, हमने mission पढ़ा, vision पढ़ा, environmental scanning पढ़ा, ठीक है? What is environmental scanning? It is analyzing both internal and external factors that will impact your organization, ठीक है? अगर कुछ ऐसा हो रहा है जिससे मेरे ऑर्गेनाइजेशन को फर्क नहीं पड़ रहा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो it will not be a part of my formulation phase में चल रहा है ना, so that will not be a part of my strategy formulation. Why? Because इतनी बड़ी दुनिया कुछ ना कुछ हमेशा हो रहा है. So identifying what exactly is important is also a very important part, है ना, कि कौन सा
एक्टिविटी कौन सा इंसिडेंट एक्चुअली में हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर रहा है, ओके, एंड देन इट इज अफेक्टिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ओके। देन स्टेप 4 में वी हैव समथिंग विच इज नोन एज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। हमने एनालाइज कर लिया एनवायरनमेंट को, मिशन विजन को, पर हम स्ट्रैटेजी बनाने जा रहे हैं, तो फॉर्मुलेट करने जा रहे हैं, तो हमें अपना ऑब्जेक्टिव क्या करना है, वी हैव टू कीप इट स्मार्ट, विच इज स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। स्पेसिफिक से क्या समझते हैं? नॉट जेनरिक इन नेचर बट स्पेसिफिक, ओके। मेजरेबल, exactly, it is measurable in some scale somewhere. Achievable, कि बिल्कुल ऐसा इम्पॉसिबल ही नहीं हो कि आई विल बिकम अ आयरन मैन, नहीं। रेलेवेंट, रेलेवेंट हो हमारे लिए, मतलब मैटर करता हो, है ना। एंड टाइम बाउंड। सो इस बेसिस पे क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज मार्केटिंग सेल्स बाय 15% इन 2 years। इसमें बताओ ये क्या है, 2 years क्या है, ठीक है। 15% क्या है, इंक्रीज इन मार्केट शेयर क्या है, स्पेसिफिक, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से, एंड और ये रेलेवेंट है, ठीक है। और एग्जाम्पल दो किसी ऐसे ऑब्जेक्टिव का, कैन यू गिव एन एग्जाम्पल ऐसा करके, HR डिपार्टमेंट के लिए बताओ। और ये 5 एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए, ठीक है, बोलो। बाय बोलो 2% इन दिस क्वार्टर, ठीक है। सेल्स शुड इंक्रीज बाय 2% इन दिस क्वार्टर, है ना। सो ऑल दीज आर व्हाट, योर स्मार्ट ऑब्जेक्टिव। देन वी कम टू द फर्स्ट स्टेप के फाइनल प्रोसेस में, विच इज फॉर्मुलेशन फेज के फाइनल प्रोसेस में, 5th वन, विच इज strategy formulation, okay. This involves selecting a course of action to achieve that objective, जो हमने पहले देखा था, इससे जस्ट पहले। अब जब हम उस ऑब्जेक्टिव के लिए बना रहे हैं स्ट्रैटेजी, तो क्या होता है, देयर आर 3 different types, okay. फर्स्ट आपका क्या होगा, ऑन द कॉर्पोरेट लेवल, ओके। This focuses on overall scope and direction. It is on the पूरे कॉर्पोरेशन के लेवल पे, ठीक है। Then business strategy, ये किस चीज पे होगा, आपके करंट कॉम्पिटिटिव पोजीशन पे, कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है उस पे, ओके। एंड देन वी हैव फंक्शनल स्ट्रैटेजी, जो चलेगा स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के बेसिस पे, ओके। पहला होता है आपका कॉर्पोरेशन स्ट्रैटेजी, जिसमें आता है आपका डाइवर्सिफिकेशन, एक्विजिशन, मर्जर एंड एक्विजिशन, सुना है? क्या होता है उसमें? एंड एक्विजिशन में एक हायर, एक्वायर। हायर जब करते दैट इज हेड हंटिंग। एंड देन बिजनेस स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि हम अपना प्राइस क्या रखेंगे, मतलब हमारा बिजनेस है, हमारा कॉस्ट डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस्ट लीडरशिप क्या होगा, हम नया प्रोडक्ट कौन सा लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू आवर बिजनेस, ओके। एंड फंक्शनल स्ट्रैटेजी में क्या होगा, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, उस ऑब्जेक्टिव के लिए कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट कैसा होगा, मार्केटिंग कैंपेन्स क्या होंगे, हमारा मार्केट रिसर्च क्या होगा, एग्जैक्टली
क्लियर है? तो ये हमने पूरा पढ़ा फॉर्मुलेशन फेज। फॉर्मुलेशन फेज में सबसे पहले हमने क्या देखा? मिशन एंड इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस, गुड। environmental उसके बाद फिर हमने देखा विजन क्या होता है। विजन क्या होता है? फ्यूचर स्टेट ऑफ दैट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव। व्हाट इज मिशन? इनवर्ट और व्हाट इज एनवायरमेंट एनालिसिस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल? physical or through which we can analyze internal or external environment. Scanning of the environment within the organization and outside situations. Okay? And उसके बाद हम क्या करते हैं? एक specific objective बनाते हैं, and that particular objective should be and then हम strategy formulate करते हैं which is a course of action to achieve that objective. And कितने types के होते हैं? 3. First, तो इन सारे फैक्टर्स के बेसिस पे हमारा क्या हुआ? फॉर्मुलेशन फेज कंप्लीट होता है. ओके, नाउ विल मूव अहेड टू इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि स्ट्रैटेजी बना लिया, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, अदरवाइज कोई फायदा है ना. सो वी फॉर्मुलेट आवर रेजोल्यूशन न्यू ईयर के बिगिनिंग में, बट देन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता. तो सबसे so the implementation is only for the month of January, first 15 days of the month of January. क्या? So formulation is good, but then the most important part is implementation. Okay, हमने एक बहुत amazing ऑब्जेक्टिव बना लिया, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर दी कि दिस ईयर टॉपर ऑफ माय क्लास, एवरी डे स्टडिंग फॉर 6 hours, स्पेसिफिक मेजरेबल टाइम बाउंड एवरीथिंग. बट व्हाट इफ वी डोंट इम्प्लीमेंट इट? कोई फायदा है? नो, इट इज एज गुड एज अ पीस ऑफ पेपर. ओके, सो बिजनेस में क्या होता है? दिस इज, और इन जनरल लाइफ में भी इम्प्लीमेंटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सबसे क्रिटिकल फेज होता है. बिकॉज यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको अपने लिए करना है, यू हैव टू गेट इट डन बाय योर टीम, बाय योर डिपार्टमेंट एंड अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो इम्प्लीमेंटेशन फेज इज पुटिंग द फॉर्मुलेटेड स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन. इसमें सबसे पहले आता है इम्प्लीमेंटेशन फेज में रिसोर्स एलोकेशन. बिकॉज आप उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करोगे? उसके लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए. जैसे हमने देखा ना, 15% मार्केटिंग शेयर हैज टू इंक्रीज. तो मे बी यू नीड मोर मैन पावर, मे बी यू नीड अ हायर बजट, है ना. सो फर्स्ट थिंग इज योर resource allocation, ensuring resources which could be financial, human or technological. Maybe you need a new software update, maybe you need a new system. Okay, so this is the most important. I've needed to allocate your strategy. Okay, इसमें क्या क्या आ रहा है आपका? फाइनेंशियल, human and technical. Also, do you treat time as a resource? No? Time is not a resource for you. It is. Okay. After resource allocation, there is organizational structure. So, ये उस केस में है ना, जब आपको कोई स्ट्रक्चरल चेंज करने की जरूरत हो टू अचीव दैट गोल. ठीक है, आपने डिसाइड किया कि मार्केटिंग अपने सेल्स को 4% बढ़ाना है. कैसे बढ़ेगी? थ्रू सोशल मीडिया कैंपेन. और डिजिटल मार्केटिंग में हमारे पास है एक इंटर्न. तो हम क्या करेंगे? एक न्यू डिपार्टमेंट क्रिएट करेंगे और उसके लिए हायर करेंगे. ओके, सो हमने फिर क्या किया? अपने
ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बेंड करा, क्रिएट किया, समझ आ रहा है? और उससे पहले हमने क्या करा, रिसोर्स एलोकेट करें, बिकॉज इफ यू डोंट हैव द रिसोर्सेस आप बनाओगे कैसे, है ना? हाउ विल यू हायर दैट न्यू डिपार्टमेंट, न्यू पीपल? सो हर चीज के लिए पैसा लगता है, ओके? पैसा लगता है, टाइम लगता है, और मे बी और लोग भी लगते हैं, ओके? So this is your resource allocation. Then you have organizational structure and then leadership and communication. जैसा हमने पहले बोला ना कि implementation में you have to do it and you have to make your team, your associates work on that strategy. Okay? तो इसमें ना leadership बहुत important role play करता है. Okay? कि आप किस तरीके से communicate करते हो, आप किस तरीके से मोटिवेट करते हो. हमने टाइप्स ऑफ लीडरशिप पढ़ा था एचआरएम में, याद है किसी को? डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं. वाह, अच्छा. और तो थ्रू डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स एंड यू ट्राई टू गेट थिंग्स डन. ओके? कि दैट लीडर्स विल प्ले अ क्रूशियल रोल इन ड्राइविंग दैट स्ट्रैटेजी एंड रेगुलर कम्युनिकेशन. ठीक है, आपको बताने कि ये हमारा गोल है, देखो हमने ये ऑब्जेक्टिव बनाया था और अब हमें ऐसे करके इसको अचीव करना है, दिस इज आवर स्ट्रैटेजी. तो उसके लिए हमें इस अकॉर्डिंग काम करना है. तो आपको क्या जरूरत पड़ सकती है मोटिवेट करने की? मे बी उसके लिए भी कुछ आप एलोकेट कर सकते हो कि इफ वी अचीव दिस, दिस विल हैपन, यू विल गेट अ रेज, यू विल गेट अ बोनस, say that. और अगर if you can just motivate कि hey we have to do it, we will clear it and we will achieve this, है ना? These are different ways. Okay? अभी फॉर्मुलेशन फेज कौन डिफाइन करेगा? तुम नहीं, कोई और बताओ. क्या आता है फॉर्मुलेशन फेज में? मिशन, विजन, ऑफ द एनवायरनमेंट. उसके बाद बोलो. सेटिंग ऑफ किस तरह के ऑब्जेक्टिव? एंड उसके बाद कुछ मिस नहीं कर रहा? Mission, vision, external environment analysis, setting of objectives, then strategic formulation. And in implementation you have resource allocation and leadership and communication. And इसमें implementation is the time where you will face challenges. Okay? How? First one is resistance to change. कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो. तो जो फर्स्ट थिंग दैट यू विल फेस इज देयर विल बी रेसिस्टेंस टू चेंज, क्योंकि आपने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई है. ठीक है, नया ऑब्जेक्टिव बनाया, आप उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हो. मे बी देयर इज फियर, ओके, अनसर्टेनिटी कि अब चीजें ऐसी होनी है, ऐसे हो पाएगी या नहीं होगी. ओके, सो दिस इज रेसिस्टेंस टू चेंज. चेंज मैनेजमेंट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, जिसमें हम पूरा पढ़ते हैं. देयर आर डिफरेंट मॉडल्स गिवन बाय डिफरेंट एक्सपर्ट. कर्ट लुईस की मॉडल पढ़िए चेंज का. So these we will study in next unit. So there are different models to manage that change. Okay, for change management. क्योंकि while implementation बहुत likely है कि you will feel what resistance to change. ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये डील करना है जो भी फियर है. और आप इसको डील कैसे करोगे? थ्रू लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन. उससे आप फियर को रिड्यूस कर सकते हो. यू नो दिस स्ट्रेटेजी इज गुड फॉर यू. ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा अगर
हमने ये वाली स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट की, तो विल गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, इट विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ अस. एंड देन सेकेंड चैलेंजेस इन द रियल वर्ल्ड इज रिसोर्सेस इनइक्विटेड होंगे. ठीक है, आपके पास कभी भी जितना चाहिए उतना रिसोर्स नहीं होगा. ऑल्सो एक और पॉइंट है कि इससे रिलेटेड ना फाइट हो सकता है, यू नो, देयर कुड बी नॉट एग्जैक्टली फाइट, यू कैन से डिसकंटेंट कि इस बारी तो इन्होंने मार्केटिंग पे इतना ज्यादा दे दिया. जब हमारा बजट रिलीज होता है, अभी होगा, कब होता है बजट रिलीज? सो उसमें आप देखते हो कि हमेशा देयर इज ये कि इतना रिसोर्स एलोकेट हुआ है, इस बार एजुकेशन का बजट कम हो गया. सो दिस प्रॉब्लम विल ऑलवेज बी देयर. ओके, परफेक्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्स पॉसिबल नहीं है. ओके, तो आपको उससे भी डील करना है. हाउ विल यू डील विद दैट? लैक ऑफ फंडिंग के लिए तो यू विल ट्राई टू मे बी गेट अ न्यू फंडिंग. ओके, मे बी yeah, different, you will explore different options for credit. Okay, and जो भी ये वाली चीज है, डिसकंटेंट है इसको लेके, उसको फिर अगेन आप कैसे डील करोगे? एंड देन देयर इज कल्चरल मिसअलाइनमेंट, विच इज जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, ठीक है, वो आपकी इस स्ट्रैटेजी को सपोर्ट ही नहीं कर रहा है जो आप बनाए हो. ये पहले कभी हुआ नहीं, और जो एग्जिस्टिंग कल्चर है ना वो उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा है. ये कैसे हो सकता है? हो सकता है ऐसा? कैन दिस हैपन? बोलो. सो दिस कैन हैपन इन मेनी वेज. फॉर एग्जाम्पल, योर ऑर्गेनाइजेशन हैज अ कल्चर ऑफ वर्क फ्रॉम होम. ओके, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर. Suddenly you have made a strategy कि, you know, inspired by our top corporate leaders who are advocating 7 days work week and everything, we want वर्क फ्रॉम ऑफिस कर दिया. suddenly if you make a change, okay, then that will happen. Okay, if there is a organizational culture, okay, ये ना एक प्रॉब्लम आता है सबसे ज्यादा, you know, कल्चरल मिसअलाइनमेंट का प्रॉब्लम का एक क्लासिक एग्जांपल होता है स्टार्टअप्स में. ओके, स्टार्टअप्स में क्या होता है? इनिशियली देयर इज अ फ्लैट कल्चर. ओके, कि कोई ऐसा हायरार्की नहीं है. बट व्हेन दैट स्टार्टअप स्टार्ट्स बिल्डिंग, ओके, वो बड़ा होने लगा है, फिर धीरे धीरे करके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं, डिफरेंट मैनेजर्स आते हैं, डिफरेंट हायरार्की आती है. बट जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय उसको क्या है? वर्क फ्रॉम होम की आदत है, फ्लैट कल्चर की आदत है. नाउ ज़्यादा लोग हायर हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है? डिफरेंट ब्रांचेस बन रहे हैं. देन यू हैव टू वर्क फॉर समवन ऑल्सो, डिफरेंट रूल्स आ रहे हैं. तो उसमें क्या होता है? आपका जो कल्चर होता है ना वो इवॉल्व करता है. ओके, देयर आर अ लॉट ऑफ केस स्टडीज कि इस फेज में ना ऑर्गेनाइजेशंस आर, स्टार्टअप्स आर नॉट एबल टू इवॉल्व. ओके, बिकॉज अभी पहले शुरू में तो 6 दोस्त काम कर रहे थे. ओके, एंड देन नाउ gradually what it is becoming into a full-fledged organization. तो उसमें क्या होता है? we have to see कि कोई cultural misalignment तो नहीं है. अब अगर organizational strategy हमने बनाई है which is needed कि you have to work from office 5 days a week, तो you will have to deal with this. you have to जो भी hindrance है execution का उसको करना पड़ेगा. and again how can you do it? by leadership, effective leadership, communication, and also motivation. Okay, communication is very important to deal with all these 3 challenges. Implementation phase clear है? Last is our evaluation and control. Okay, this phase ensures that implemented strategies achieve the desired results. Okay, इसमें क्या होता है? You see कि हमने कितना अचीव करा, और जो हमने अचीव नहीं करा, why we could not. Okay, so based on that what can you do?
can recorrect it, है ना, and you can make those adjustment for the future. Okay, तो आपका इवोल्यूशन में सबसे पहले क्या आएगा, परफॉर्मेंस मेजरमेंट. सबसे पहले आप मेजर करोगे. इफ यू सी KPIs are almost in nowadays in almost all organization. What is this? Key performance indicators. ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, परफॉर्मेंस मेजर करते हो. Second is what? Feedback mechanism. So you get feedback and you identify the areas for improvement. And then you have control systems. जो होता है ना कि you establish different systems जिसके थ्रू आप क्या करोगे, मॉनिटर करोगे and you will try to make real time adjustment. अच्छा एक बात बताओ, ये जो कंट्रोलिंग का आपका जो लास्ट स्टेप है, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल का, ये बिल्कुल लास्ट में आता है, इम्प्लीमेंटेशन के लास्ट में या इम्प्लीमेंटेशन के साथ चलता है? इम्प्लीमेंटेशन के एंड में क्या होता है? देखो, जो आपका इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल का फेज है ना, दिस एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही आता है. ठीक है, through the implementation also it is control, it is measured over a different interval of times. Okay, जैसे हमने बोला ना कि एक क्वार्टर का, और फिर हम देखते कि एक महीने में इतना होना था और नहीं हुआ है. ओके, सो देन यू गिव व्हाट, फीडबैक दोगे, एंड देन यू विल सी कि अच्छा बेस्ड ऑन दैट फीडबैक अगेन वी विल ट्राई टू इम्प्रूव इट एंड देन अगेन यू विल असेस. तो इट गोज in hand with implementation, but when it is measurement का जो प्रोसेस होता है, it is measured over a period of time and also at the end. ठीक है, साथ साथ भी चल रहा है और लास्ट में भी हो रहा है. क्लियर है? सो हमने अभी पूरा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के सारे प्रोसेसेस देखे. ओके, this is your first unit. Okay, and all these we will learn. Balanced scorecard क्या होता है, internal processes and KPIs क्या होते हैं in detail. Okay, बट तब तक आपको एक बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए. हम शुरू से रिवाइज करते हैं. ओके, टाइम मिलेगा तो विल स्टार्ट द सेकेंड यूनिट और वी विल क्लोज ऑन द फर्स्ट यूनिट ओनली. ओके, दिस आर द कंप्लीट टॉपिक ऑफ योर फर्स्ट यूनिट. ओके, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, बिजनेस पॉलिसी. What is business policy? Guide the principles. Okay, and this is what? This is the policy. These are what your main guidelines, principles, rules for your organization. इंपॉर्टेंस हमने डिस्कस करा है. ओके, इसके स्कोप में क्या आता है? दीज आर डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क, इंटीग्रेशन, गोल अचीवमेंट एंड अडैप्टेबिलिटी. और व्हाट इज अ स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी क्या होता है? For a इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज में कितने एराज आते हैं आपके?
forecasting era में क्या होता है? We try to predict based on the future historical data. We try to predict future and make our policy. कब है ये? And then it is followed by long range planning. Long range planning में क्या होता है? आप 5 से 10 साल का प्लान बनाने की कोशिश करते हो. This is 1950s. Then strategic planning era. Competitive market का, okay? And this is in, and then that is followed by which is known as strategic management era, which is the modern phase and 1980s. इसमें हम क्या करते हैं? We formulate strategies. Yes. This is a dynamic and continuous process. And then we come to what is known as what is strategic management process? It is a complex systematic process that evaluates formulating, implementing and evaluating strategies to achieve organizational goals. And one more term, one more line. External environment. And then we have the formulation phase. Formulation phase में आपका vision आता है. What is vision? Vision is the future state. And what is mission? Primary objective. What is the analysis of internal and external environment? It is analyzing the environment within the organization as well as the outside situations. And then we set objective, and those objectives should be and then we formulate our strategy. और कितने types के हम कर सकते हैं? Corporate and functional. And then we move ahead to the most important implementation phase. And this is what? This is putting the formulated strategy into action. इसमें सबसे पहले क्या होता है आपका? Resource allocation followed by or and what are the challenges in the implementation phase? Your assistance to change, and how do you mitigate with that? Effective change management, okay? And then inadequate resources. फंडिंग ऑप्शंस देखेंगे फंडिंग के, मतलब लोन्स ले सकते हैं या Explore different options and also यहाँ पे भी leadership and communication to deal with any kind of dissatisfaction, okay? And the last one is cultural misalign. Cultural misalign को कैसे सही करते हैं? So this is our implementation phase. Implementation phase याद रहेगा ना? And then we have evolution and control. इसमें what do? We see कि implemented strategy has achieved the desired results or not, and we try to make the necessary adjustments, okay? इसमें हम सबसे पहले क्या होते हैं हमारे परफॉर्मेंस मेजरमेंट होती है कि ऐसे काम होना था, ऐसे परफॉर्मेंस होना था, ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, okay? Then we have something which is known as feedback. And then we have control systems. What are control systems? We put different systems in place and we see ki how is the progress, and we try to make
रियल टाइम एडजस्टमेंट्स. ओके, क्लियर है? ठीक है, हम सब विल सी सम डेफिनेशंस. ओके, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का डेफिनेशन यू विल रिमेंबर, एक वर्ड का भी चेंज नहीं करना है. ओके, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज हमारा पूरा नेक्स्ट यूनिट इज इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, डिफरेंट टूल्स फॉर इन्वायरमेंटल स्कैनिंग. ओके, एंड उसको इफेक्टिवली कैसे करते हैं, देन उस डेटा को हम कैसे यूज करते हैं. ओके, फॉर आवर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, पॉलिसी मेकिंग. एंड देन यू हैव कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी. Out of all those three strategies, the most important one is because ये पूरे कॉर्पोरेशन के लेवल पे होता है. ठीक है, एंड देन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो आपने पहले पढ़ा हुआ है ना, क्या होता है? दिस इज द एडवांटेज ओवर योर. We have like 15-20 minutes. Should we start the next unit? ठीक है, स्टार्ट नहीं करते, एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. ओके, हमें तो नोट दे दीजिएगा. ओके. बुक बहुत देर से मिलती है और फिर उसके बाद हम पढ़ते नहीं हैं कुछ. तो वो किसकी गलती है, मतलब यू नो अभी तो यू गाइज आर इन द फाइनल ईयर ना. सो एंड दिस इज अ वेरी कॉन्सेप्ट हैवी टॉपिक. बहुत सारे, अभी जो आपका थर्ड यूनिट आएगा ना, उसमें बहुत सारे टूल्स है, बहुत सारे मॉडल्स है. आपका गैग एनालिसिस, स्पॉटिफाई फूड, दैट आई थिंक यू विल बी स्टडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, और वो हमेशा रहेगा. जब आप आगे MBA करोगे तो और सारा आएगा. फिर उसमें you will study something, so this is a part of OD intervention. OD intervention का नाम सुना है? It is organizational development intervention. कि ऐसे चल रहा है, हमारी चीज़ें अचीव नहीं हो रही हैं, तो there are some people who are known as OD experts, and वो HRM में highest paid, one of the like highest paid career options होता है. People who are OD experts are gaining money like anything. They have very good position, highly paid and highly respected positions, because they come to different organization and then they analyze. तो उसमें जो first step होता है, that is also environmental analysis. So basically वो जो बिल्कुल बड़ा topic है, and then there are different tools, उसकी बिल्कुल basic चीज़ें अभी आपको पढ़ाई जा रही हैं. Okay, so that you have an idea. But when you do your MBA, you will have to study everything in detail. Okay, then you will realize कि अच्छा, ये स्मार्ट जो गोल था या पेस्टल एनालिसिस था, वो कहाँ से आ रहा है. ओके, तो ये वो बहुत बेसिक इंटरवेंशन है, एंड देन इट गोज टू वेरी एडवांस इंटरवेंशंस. वी हैव बिजनेस प्रोसेस रीडिजाइनिंग, जिसमें आप पूरा एनालाइज करते हो चीज़ों को, एंड दिस इज वेरी एक्टिव पेपर. इस पर बहुत सारे, अभी भी इफ यू सी ना, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ वेरी न्यू पेपर. उसमें बहुत सारे, लॉट ऑफ रिसर्च पेपर्स आर कमिंग आउट, अ लॉट ऑफ बुक्स आर बीइंग रिटन, क्योंकि दिस इज वेरी डायनेमिक. आप नए नए इंटरवेंशंस को और बनाते रहते हो, एंड देन आप उसकी इफेक्टिवनेस भी मेजर करते हो. ओके, एंड देन उसमें फिर एक अनदर कॉन्सेप्ट होता है चेंज मैनेजमेंट का, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो ऐसा नहीं है, दिस इज लाइक वेरी हेविली अप्लाइड इन योर वर्क एंड इन योर फर्दर स्टडी. So unit 2 is about your environmental analysis. Okay, आप environment analysis से क्या समझते हो? अभी हमने डिस्कस करा थोड़ी देर पहले. So you have a basic idea. What is environmental analysis? आपका जो internal environment है and external environment है, उसको आप analyze करते हो. Okay, so this is environmental scanning.
This is the process of analyzing, interpreting external, internal factors that influence your organization. And इसमें क्या होता है? This is the most important step जिसके basis पे you make your strategies. If someone could analyze, environment, external environment को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पकड़ लिया या थोड़ा टाइम से पहले कर लिया, that person will have what? A major competitive advantage, है ना? Have you heard of a term known as first movers advantage? So हम एक इसमें केस डिस्कस करते हैं which is regarding importance of environment analysis. Date of birth कब है आपका? You guys are born in late 2005. तो आपने प्री इंटरनेट का फेस देखा है क्या? ओके आपने प्री इंटरनेट का फेस देखा है? प्री जियो का फेस देखा है? एंड पहले तो ये होता था कि कीपैड वाले फोन्स होते, उसके बाद जब हमारे पास स्मार्टफोन्स थे, there was a time between 2015, 16, 17 में क्या होता था? We had 2G, 3G, 4G. स्मार्टफोन्स, ओके, बट हमारे पास महीने के 200 MB डेटा मिलता था. तो अब वहां पे what did Jio did? It disrupted the market when it said free internet, because उस टाइम में when I was in college it was like अगर कहीं पे वाईफाई मिल रहा है तो सुबह से शाम तक भीड़ रहती. वाईफाई was a luxury. और YouTube we used to open only in the time जब हमारे डेटा कुछ ऐसे बचे हुए थे MBs और वो कल एक्सपायर हो रहे हैं और अभी मेरे पास 30 MB, then only then you will open YouTube or you are in a Wi-Fi zone. Otherwise you would not even pair, क्योंकि अगर आपका वो MB खत्म हो जाता था तो बहुत ज़्यादा डेटा चार्ज लगता था. So अब आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का एनालिसिस आप देख रहे हो. पीपल हैव स्मार्टफोन्स एंड स्मॉल सिटीज में मोस्टली ये था कि दे आर क्रेविंग फॉर वाईफाई, है ना. सो मोस्टली या तो फेसबुक पे दो देयर वुड बी मीम्स और व्हाट्सएप मैसेज. दैट वाज व्हाट इंटरनेट मेंट टू अस. जियो कम्स इन एंड इट डिस्टर्ब्स द मार्केट. इट सेज कि आपको फ्री इंटरनेट मिलेगा अनलिमिटेड आपके फोन में. दैट वाज व्हाट. एंड टुडे इफ यू सी उससे क्या हुआ, उस टाइम पे देयर वर 5-6 कंपनीज, आइडिया, वोडाफोन, यूनिनॉर, स्मार्ट, बहुत सारी कंपनीज थी टेलीकॉम में. 6 to 7 मेजर कंपनीज थी. But Jio comes up with this and this was so unpredictable. I had a relative who was working in Jio. So he came to our house someday and he told us कि अभी तो I was like कि MB खत्म. I was like अरे नहीं अभी तो Jio का सिम लेना ना फ्री में मिलेगा. And I was like झूठ बोल रहे हैं. We could not बिल्कुल comprehend कि we'll get free internet and calling के पैसे लगते थे. So if you are talking to people एक रुपए, so every 2 minutes you have to see कि okay. So people have just recently shifted to hostel. We have to talk to phone. So we would either set an alarm or we will see कि अच्छा इतने पैसे लग गए. So that was, and they said कि free calling. उस time में there was one SIM which was known as Uninor. So what they did, Uninor to Uninor, they made it free. So a lot of people switched to Uninor कि calling तो at least free है. Then they made what, data expensive. So it was like that for good 2-3 years when you had a smartphone in your hand, but हमारे पास internet was a luxury, very expensive data. Then Jio ने क्या करा, that external environment को analyze करा, Reliance ने करा, okay, and they started working on that. So that relative of mine who said that they were working on spreading optical fibers all across the country. बिकॉज उन्हें फ्री में जब उतना देना है, अनलिमिटेड डेटा जब उन्हें देना है, उनके पास रिसोर्स भी तो होने चाहिए ना. सो हमने पहले पढ़ा है समथिंग नोन एज टेक्नोलॉजी.
जब हम रिसोर्स एलोकेट कर रहे थे तो फाइनेंसेस, पीपल एंड ह्यूमन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, सो दे वेर हायरिंग एक्सटेंसिवली, ओके, तो क्योंकि उन्हें लोग चाहिए थे एंड फंडिंग तो था ही, एंड देन दे वेंट फॉर अ न्यू टेक्नोलॉजी एंड थ्रू दैट they disrupted the system, okay. So now people started getting their first, they started doing what, switching to Jio sims. Why? Because you were getting what, free internet. Aaj ke date pe is it free? No. So but that time 2019 2018 it was a big thing. So when someone came with a Jio sim, it was like a big thing कि अरे इसको जियो का सिम मिल गया. We used to stand in lines. So all that happened only because of its correct analysis of the external environment. कि लोग ये चाह रहे हैं और उनको ये मिलेगा तो वो आएगा. उस according what they have done? They made technology उस according deploy की. They made a strategy. उस according technology डाली. उस according लोग लगाए and resources लगाए. And 6-7 other companies, even big companies like Vodafone, Idea, they all, many of them तो could not sustain. Have you heard of a lot of telecom companies that I am saying? Maybe you have not even heard of them. सुना? So वोडाफोन और आइडिया तो मर्ज हो गए ना उनकी. हाँ. So majorly what you have, only Airtel adapted, okay. So this is why environment analysis is this important. ये बहुत ज़्यादा important है because इसके basis पे ही आप strategy बनाते हो, ठीक है, in the real life. और अगर आप किसी startup की बात करो, अभी देखो a lot of startups अगर आप देख रहे होगे Shark Tank इंडिया में या कहीं पे भी, they are focusing on sustainability. कर रहे हैं? Why? Because क्यों? Again external environment, government support करती है, and people also, there are some people who would prefer making sustainable choices. People are moving towards sustainable choices and caring more for the environment. What is based on what? Analysis of the external environment. यही चीज 60 years पहले true थी. If I say अगर अभी से 60-70 साल पहले, या फिर आप अपने पेरेंट्स को जाके बोलो कि दिस इज सस्टेनेबल, लेकिन ये 150 रुपए का है और ये 20 रुपए का है, लाइक दे विल बी लाइक ये सस्टेनेबल क्या होता है? मे बी दे विल नॉट थिंक नहीं नहीं 20 रुपए का ले लो, वी विल, इट इज नॉट वर्थ इट टू पे 120 रुपीज जस्ट बिकॉज इट इज सस्टेनेबल. बट नाउ देर आर पीपल हु विल मेक दैट काइंड ऑफ अ चॉइस. और अगर यहाँ पे तो प्राइस डिफरेंस ज्यादा है. इफ वी सी कि दिस इज क्लीन, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का कॉन्सेप्ट था. सो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, इवन इट इज मोर एक्सपेंसिव, a lot of population will buy that because what, this is healthy. So people are moving. So that is also what external environment का आपका analysis है कि people are spending more on cleaner choices, okay. So इसीलिए this is very important, analysis of your environment, because based on this आपको अपना objective मिलता है and you make strategy to implement that objective. The better analysis of the environment you do, you have better competitive advantage, okay. And ये internally कैसे true? ये सारे तुमने external examples discuss किए. external environment को अगर हमने सही से study करा, consumers को, government को, तब. But internal environment कैसे? Yeah, what is the internal environment? Okay, what are they thinking? चीजें change कैसे हो रही है? What are they expecting? Are they valuing work-life balance, effective work? अभी देखो, a lot of people are quitting and going into freelance. So internal environment को, that is the better understanding of your organization. आप अगर आपके organization में if there is a problem, if you have done a proper internal analysis, आप जल्दी से उसको identify कर लोगे and you will resolve it quicker. So again you will have competitive advantage because you are recorrecting yourself. And there is a concept
विच इज़ नोन एज बिजनेस प्रोसेस रीडिज़ाइन, जो उसमें बहुत एक्सटेंसिवली मतलब वेरी इफेक्टिव, वन ऑफ द वेरी इफेक्टिव टूल्स फॉर दैट. ओके, सो कल हम डिटेल में इन्वायरमेंट एनालिसिस पढ़ेंगे. ओके, आपकी कल नहीं, नेक्स्ट वीक. ओके, बाहर बोल दो. ये किसने फिल करा ऊपर का? आपने फिल करा ऊपर का? पूरा ही फिल कर देते फिर मीडियम.